अनाउंस किया था, हम लोग आज 6 बेसिक्स के ऊपर एक शॉर्ट टाइम के अंदर कंप्लीटली बात करेंगे। चलिए सर, मैं अपना परिचय दे देता हूं। मेरा नाम सुनील काट सर है और मैं पेशे से एडवोकेट हूं। फिलहाल पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ में मैं प्रैक्टिस करता हूं और बतौर एडवोकेट पिछले 21 साल का मेरा अनुभव है। और आरसीएम की यूनिवर्सिटी में मैं और मेरी मैडम अनीता जी जो है, हम दोनों मिलकर इस बिजनेस की गाड़ी को आगे बढ़ा रही हैं। 8वीं कक्षा के हम विद्यार्थी हैं, सीख रहे हैं इस बिजनेस को। और एज ए पिन लेवल अगर बात करें तो एमरल्ड का पिन लेवल अभी पहुंचे हैं। तमन्ना ये है कि आप सभी साथियों का जो एमरल्ड का लेवल है वो मैक्सिमम जो उसकी लास्ट डेट रहे वो दिसंबर 2022 से पहले पहले आप सब लोगों का एमरल्ड क्वालिफाई हो जाए मैक्सिमम। कुछ लोग इस साल भी दौड़ में हैं, इस साल भी क्वालिफाई करेंगे। बाकी साथी नेक्स्ट ईयर 100% क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि हमें सबको 2025 से पहले पहले रूबी स्टार क्वालिफाई करना है। तो इस पाठशाला के माध्यम से ये बहुत सारी चीजें हो रही हैं। अब ये पाठशाला एक प्रकृति के द्वारा दिया गया वरदान मैं इसको मानता हूँ। अब इसमें नेचर ज्यादा काम कर रही है, हम और आप, हमारा रोल इसमें बहुत बड़ा नहीं है। तो 6 बेसिक्स बेसिक्स को थोड़ा सा हमें समझना जरूरी होता है कि बेसिक होते क्या है। बेसिक को अगर हिंदी में हम देखें तो प्राकृतिक, मतलब बेस, आधार भी इसको बोल सकते हैं। बेस किसी भी चीज के लिए, कोई भी कार्य हो उसके लिए कुछ बेसिक चीजें होती हैं। बेसिक, बिना बेसिक के चाहे वो कोई भी प्रोफेशन हो, वकालत हो, डॉक्टरी हो, दुकान हो, उसमें कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, मूल सिद्धांत होते हैं। उनको समझे बिना, उनको 100% फॉलो किए बिना उस कार्य के अंदर उपलब्धि की संभावनाएं, कामयाबी की संभावनाएं ना के बराबर होती है। एग्जाम्पल के तौर पे डॉक्टर बनने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? आपको +2 क्वालिफाई करना पड़ेगा मेडिकल साइड से। फिर उसके बाद एमबीबीएस पीएमटी का कोर्स करना पड़ेगा। ओनली देन यू विल बी क्वालिफाइड फॉर ए डॉक्टर, आप डॉक्टर कहलाने के लायक होंगे। ऐसे ही एलएलबी के लिए लॉ की डिग्री करना होगा। कोई भी काम हो, हर चीज के बेसिक होते हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। ऐसे ही आरसीएम बिजनेस को करने के लिए 6 बेसिक प्रिंसिपल्स, इनको हमें 100% अपनाना होता है। जहां जहां जिस जिस साथी के बिजनेस में या जहां पे भी कोई भी कभी भी चैलेंज आता है, तो वो कहीं ना कहीं इन 6 बेसिक्स की 100% फॉलो ना होने की वजह से आता है। तो पहला जो बेसिक है सर, 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। 100% उत्पादों का इस्तेमाल बिना किसी एक्सक्यूज के, 100%। ये पहला पॉइंट ही इस बिजनेस की आधारशिला है। आपका डायमंड, आपका रूबी स्टार, आपका जो भी लेवल है वो यहां से शुरू होता है। ये इसकी आधारशिला है। इस बिजनेस में आप आ गए हैं, आपको जैसे भी किसी ने ज्वाइन करवाया है, आपको इस बिजनेस का एक्सपोजर मिला है, आप सेमिनार से अट्रैक्ट हुए हैं, व्हाट्सोएवर इट में भी, किसी मीटिंग से आपने देखा कि ये बिजनेस एक अपॉर्चुनिटी है, इसको करना चाहिए। तो पहली चीज जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है कि आरसीएम के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, आरसीएम के पास अभी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, वो प्रोडक्ट अगर आपके घर में इस्तेमाल होते, ऐसा कोई प्रोडक्ट जो आपके घर में इस्तेमाल होता है और आरसीएम में अवेलेबल है, तो
केवल और केवल आरसीएम का ही प्रोडक्ट हमें यूज करना है। नो एक्सक्यूज, कोई बहाना, कोई त्रुटि, कोई कंपैरिजन, कोई लालच, कोई रेट, सब चीजों को साइड में रख के एक ही नियम, 100% यूज, नो एक्सक्यूज। घर में अगर चाय पत्ती खत्म हो जाए तो 2 दिन वेट करें, नींबू पानी से काम चलाएं, चाय पत्ती आरसीएम के सेंटर से ही इस्तेमाल करें। जो भी प्रोडक्ट यूज होता है आपके घर में, अगर वो अभी अवेलेबल नहीं है तो 2-4 दिन वेट करें। जल्दबाजी ना करें कि बाजार से खरीद लें। क्या फर्क पड़ता है, 2-5 रुपए का फर्क पड़ता है सर, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। फर्क आज शायद आपको, एक व्यक्ति, अगर मैं जरा सी बात करूं, अगर एक नया डिस्ट्रीब्यूटर, आप इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं, आप रूबी स्टार जानना चाहते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप खुद 100% यूज नहीं कर रहे और मात्र 500 रुपए का प्रोडक्ट भी मार्केट से ले आए हैं जो कि आरसीएम में अवेलेबल है, महीने का 500 रुपए आपको आप बाहर खर्च कर रहे हैं। आप सोच के देखिए, जिस दिन आपका रूबी स्टार क्वालिफाई होगा, रूबी स्टार पे जब आप जाएंगे, आपकी टीम में 1 लाख से ज्यादा लोग होंगे। 1 लाख का सीधा सा मतलब है सर, आपका जो नुकसान होने वाला वो लगभग 50 लाख रुपए का लॉस होने वाला है। 50 लाख रुपए का सामान और सेल हो सकता था, आपकी टीम में कंज्यूम होता, अगर आप 100% यूजर रहते तो। जिसकी वजह से जो चेक का साइज है रूबी स्टार पे, उसके अंदर कम से कम 1 लाख का फर्क पड़ जाएगा। आज 500 रुपए की गलती 1 लाख रुपए महीना में जाके पड़ेगी। और जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा, डायमंड के ऊपर जाने के बाद तो ये हर महीने 500 रुपए की गलती 5 लाख रुपए महीना में जाके पड़ेगी। इसीलिए शुरू से ही हमें 100% के ऊपर फोकस करना है। अगर आप अभी नए नए ज्वाइन हुए हैं, कुछ प्रोडक्ट पहले से अवेलेबल हैं, मतलब जो आप ले आए थे, उनको तो कंज्यूम कर लीजिए, बट दोबारा से किसी लालच में, किसी आदत में कि मुझे तो यही वाली चीज पसंद है, यही टूथपेस्ट पसंद है, बात पसंद और नापसंद की नहीं है, बात है आपके रूबी स्टार। मैं एलएलबी करके ही वकील बना हूं, मैं बीटेक करके वकालत नहीं कर सकता, नहीं हो सकता। सिद्धांत सिद्धांत ही रहते हैं। मार्केट का प्रोडक्ट इस्तेमाल करके हम रूबी स्टार नहीं बन सकते। मार्केट का प्रोडक्ट तो अब ऐसे दिखना चाहिए जैसे कि पंडित जी कहते सांप है, काट लेगा। और कई बार रेट कम या ज्यादा के चक्कर में लोग पड़ जाते हैं। आप जरा गौर से देखिए, आपके अड़ोस पड़ोस में कोई एक ऐसा व्यक्ति जरूर होगा आपके मोहल्ले में जिसके ससुराल में कपड़े की दुकान है और उसके घर के सारे कपड़े फ्री आते हैं। क्या वो रूबी स्टार बन गया? क्या वो अमीर हो गया? क्या वो करोड़पति हो गया? बात फ्री की और बात कम या ज्यादा की नहीं है, बात सिस्टम की है सर। सिस्टम, सिस्टम हैज टू बी फॉलोड 100%, 100%। 99.9999999 जितना मर्जी लिखते चले जाए, वो कभी 100 नहीं कहला सकता। 100 को 100 ही होना पड़ता है। बहुत बार बहुत से साथियों का प्रश्न रहता है मेरे से कि सर मेरी बात को लोग तवज्जो नहीं देते।
बात को लोग मानते नहीं है, मेरी टीम मेरी बात सुनती नहीं। वहां पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो यही होती है कि वो खुद 100% नहीं है। जरा सी भी जो चूक है ना, वो कहते हैं ना, कोई किसी और को दिखता है या ना दिखता हो, ऊपर वाले को दिखता है, उसको दिखता है सर। आपके अंदर जो व्यक्ति बैठा हुआ है, चेतन मन, उसको दिखता है। जब तक उसको भरोसा नहीं होगा आपके ऊपर, ध्यान रखिए सर मेरे शब्दों को, जब तक आपके अंदर जो बैठा हुआ व्यक्ति है उसको भरोसा नहीं होगा, बाहर जितना मर्जी भरोसा दिलाते रहे, कुछ नहीं होने वाला। अंदर बैठा हुआ व्यक्ति फट से पकड़ लेता है कि तू तो झूठ बोल रहा है, और इसलिए वो निर्माण बाहर हो ही नहीं पाता कभी। इसलिए सर आप ये गलती कतई ना करें, एट एनी कॉस्ट यूज करें, 100% यूज करें आरसीएम को, प्रोडक्ट को। नो एक्सक्यूज सर, कोई एक्सक्यूज नहीं। 100% यूज करने के लिए डिस्प्ले वॉल घर में आपके होगी तो 100% ऑटोमेटिकली यूज हो जाएगा। 100% ऑटोमेटिकली, उसके लिए डिस्प्ले वॉल घर में जरूर बनाइए सर, निहायत ही जरूरी है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा प्रोडक्ट घर में खत्म हो जाता है और हमें बहुत इमरजेंसी होती है, गलती से मार्केट की तरफ भी मुंह नहीं करना है। अब हमारा रास्ता बदल गया, अब हमारे पास एक मिशन है। तो 100% यूज करें सर, नो एक्सक्यूज। इसके बिना इस बिजनेस में छोटी मोटी इनकम तो ले सकते हैं। अक्सर लोग 90% लोग इसी पायदान के ऊपर अटक जाते हैं, और इसीलिए इनकम का लेवल कभी भी 5-10 हजार रुपए से ऊपर नहीं जा पाता है। और फिर लगता है कि लोग काम नहीं कर रहे हैं, लोग मानते नहीं है। एक्चुअली प्रॉब्लम कुछ और है, इलाज कुछ और चाह रहे हैं, समस्या कहीं और है। तो 100% हमें यूजर बनना होगा सर, इसके अंदर कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई कोई बहाना ही नहीं चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है सर, लिस्ट बनाएं। लिस्ट अपने जानकार लोगों की लिस्ट बनाएं। अब यहां ध्यान देने योग्य बात है कि यहां हमें सिर्फ लिस्ट बनाने के लिए कहा गया है, ये नहीं कहा गया है कि आप छांट लीजिए कि कौन कौन आरसीएम करने वाले। आपके बिजनेस का आकार आपके लिस्ट पे डिपेंड करता है। आपका इस बिजनेस में कितने दिन तक टिकने वाले हैं आपके लिस्ट पे डिपेंड करता है। लिस्ट अगर 50 लोगों की है तो 1 महीने से ज्यादा इस बिजनेस में टिका नहीं जा सकता। बहुत प्रिंसिपल शेयर कर रहा हूं मैं सर आपसे, प्रिंसिपल सिद्धांत। आपकी लिस्ट अगर 50 लोगों की है तो 1 महीना मैक्सिमम आपकी लाइफ है इस बिजनेस। और इस बिजनेस को अच्छे से समझने के लिए कि ये बिजनेस हमें समझ में आ जाए और हम इसमें टिक जाए, इस बिजनेस में कम से कम 1 साल लगाना जरूरी होता है। 1 साल के बाद आपको बिल्कुल पूरा विजन क्लियर हो जाएगा। आज जो ये फर्स्ट पॉइंट था 100% प्रोडक्ट यूज, ये शायद आज समझ में ना आए, 1 साल के अंदर अंदर समझ में आ जाएगा कि इसके मायने कितने बड़े होते हैं। 1 महीना अगर इस बिजनेस में रुकते हैं, अक्सर ज्यादातर लोग 1 महीना ही रुकते हैं। चैलेंज ये नहीं है कि वो करना नहीं चाहते, चैलेंज ये है कि लिस्ट छोटी थी और वो एक जल्दी से खत्म होगी और उन्हें लगता है कि अब लोग ही नहीं है मेरे पास, तो मैं किसको बताऊं। तो आपने अगर ज्वाइन कर लिया है, करने वाले हैं या कर चुके हैं या कुछ दिन से कर रहे हैं, और बिजनेस के अंदर आपको लगता है कोई चैलेंज है, लिस्ट को बड़ा कीजिए सर। इस लिस्ट में हर उस प्राणी का नाम लिख देना है जो आदमी जैसा दिखता हो, इंसानों जैसा दिखता हो, 2 पैरों पे घूमता हुआ दिखाई दे, और आप उसको जानते हो, जैसे मर्जी जानते हो, वो डिप्टी कमिश्नर हो, कलेक्टर हो, वकील हो, डॉक्टर हो, मजदूर हो, मिस्त्री हो, साइकिल वाला हो, मोटरसाइकिल वाला हो, मर्सिडीज वाला हो, बैंक वाला हो,
जॉब वाला हो, आपको अपना एक लिस्ट मेकिंग का प्रोसेस होता है। हमारे पास एक क्वालिटी टीम बुक होती है, उस क्वालिटी टीम बुक को इस्तेमाल कीजिए। मैं 30 रुपए की वो क्वालिटी टीम बुक है, पिकअप सेंटर पे अवेलेबल हो जाती है। उसके अंदर लिस्ट बनाएं अपने जानकार लोगों की। अभी अगर आपके आसपास एरिया में क्वालिटी टीम बुक नहीं है तो रजिस्टर लीजिए आरसीएम का, और अपने फोन में जितने भी नंबर हैं, जितने भी नाम हैं, पहले तो उनको उसमें उतार दीजिए। फोन में कभी लिस्ट नहीं होनी चाहिए। फोन के अंदर आपने किसी और मकसद से उसके नाम को फीड किया था। आरसीएम के मकसद, फोन कभी नहीं आपको बताएगा कि आप इसको प्लान दिखाओ। फोन में तो जैसे ही आप ए डालोगे वहां पे एडवोकेट मिलेगा, आप उसको स्किप कर दोगे, नहीं ये तो वकील है, इसको आरसीएम नहीं दिखाना है, ये थोड़ा ही ना आरसीएम। लेकिन जैसे ही आप उसको लिस्ट में पेन कॉपी लीजिए सर, अभी तक नहीं किया है तो आज कीजिए इस काम को, आज ही कीजिए, अभी जस्ट नाउ, इसके मीटिंग के तुरंत बाद। यस, ये बनीकार जी ने जो है लिस्ट, ये क्वालिटी टीम बुक आप देख लीजिए, ये अवेलेबल होती है पिकअप सेंटर्स पे। तो क्वालिटी टीम बुक के अंदर लिस्ट बनाएं, बड़ी से बड़ी लिस्ट बनाएं, सब लिख दीजिए। अपने पापा के पास बैठिए, उनसे पूछिए कौन कौन से रिश्तेदार हैं। मम्मी के पास बैठिए, अपने भाई के पास बैठिए, अपनी पत्नी को बैठाइए साथ में, अपनी बहन के साथ बैठिए, अपने हस्बैंड के साथ बैठिए। मेक आउट ए लिस्ट ऑफ मिनिमम 1000 पीपल, 1000 लोगों की लिस्ट बना दीजिए सर, ताकि आपका कम से कम 1 साल के लिए फाइनल हो जाए कि अब 1 साल तक आप इस बिजनेस को करने वाले। और उस लिस्ट में डेली, इस लिस्ट को अपने आसपास टेबल पे रखिए। डेली जो भी नाम याद आए इसमें लिखते रहिए सर, बिना ये सोचे कि ये करेगा कि ये नहीं करेगा, ये छोड़ दीजिए सर। नेवर थिंक अबाउट, नेवर अंडर एस्टिमेट, नेवर एस्टिमेट, कभी आइडिया नहीं लगाना कि ये करेगा कि नहीं करेगा। बड़ी से बड़ी, जितनी बड़ी लिस्ट उतना बड़ा बिजनेस, सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट है सर, कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट। कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट, संपर्क करें वह आमंत्रित करें। कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट। कॉन्टेक्ट क्या करना है? कॉन्टेक्ट का मतलब ये नहीं होता, दो तीन चीजें हैं। पहले वो जो काफी लोग करते हैं उनको डिस्कस करते हैं, सही तरीके से कैसे करना वो। कॉन्टेक्ट व्हाट्सएप पे नहीं करना है। पहली चीज, व्हाट्सएप पे किसी को इनवाइट नहीं करना है किसी मीटिंग के अंदर। व्हाट्सएप पे किसी को ब्रोशर कैटालॉग नहीं भेजना। व्हाट्सएप पे किसी को वीडियो भेज के, शुरुआत में, बिल्कुल शुरू में, नए व्यक्ति को मैं बात कर रहा हूँ कि आपने लिस्ट बनाई और आपने देखा 6 लोग हैं, चलो मैं इनको जो है ना कैटालॉग भेज देता हूँ, मीटिंग का लिंक भेज देता हूँ। नो, इट्स नॉट फेयर, ये तरीका सही नहीं है। शुरुआत करनी है उस लिस्ट के अंदर, उन लोगों को फोन लगाएं। पहला काम, हर रोज उस लिस्ट से 25 लोगों को कम से कम फोन लगाएं, 25। और उन लोगों को सिर्फ हालचाल पूछें, हेलो करें, भाई साहब क्या हाल है, कैसे हो, बढ़िया, अरे बहुत दिन में याद किया, हाँ भाई साहब बहुत बहुत समय हो गया, काफी अरसा हो गया, मैंने सोचा भाई से राम राम कर लेता हूँ। वो पूछेगा बताओ क्या काम था। अब आपने यहाँ पे आरसीएम नहीं बताना है उसको फोन पे। ये मत कहिएगा कि सर एक बड़ा अच्छा बिजनेस शुरू किया है और मैं उसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। अभी पहली कॉल गई है, फर्स्ट कॉल गई है, 2 साल बाद गई है। रिलेशन बिल्ड करना पड़ेगा पहली कॉल में। तो उस आदमी के साथ में रिलेशन सर्वाइव, रिवाइवल करना पड़ेगा। कॉल करके उस व्यक्ति का जो प्रोफेशन है, वो डॉक्टर है, टीचर है, दुकानदार है, उससे रिलेटेड कोई क्वेरी कर लीजिए, पूछ लीजिए, उससे सलाह ले लीजिए। कोई डॉक्टर है, आप किसी पर्टिकुलर शहर में रहते हैं, डॉक्टर को आपने फोन मिलाया, उस डॉक्टर से ये पूछिए, अगर वो डॉक्टर आपका मित्र है, सिरसा में रहता है, उस डॉक्टर को फोन लगाइए कि डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं सो एंड सो बोल रहा हूँ। वो बोलेंगे हाँ हाँ बताओ क्या बात है। डॉक्टर साहब मेरे को ये बताओ, पानीपत में बढ़िया सा हॉस्पिटल कौन सा है। डोंट आस्क फॉर सिरसा के, सिरसा में बढ़िया हॉस्पिटल कौन सा है।
वो कहेगा मेरा ही है, यहाँ आजा, बता क्या करना है। डिफरेंट एरिया का पूछिए, टीचर से पूछे तो स्कूल के बारे में पूछ लें, किसान से पूछे खेती बाड़ी के बारे में पूछ लें, कोई सलाह ले ले उनसे। वकील से पूछे तो पानीपत वाले वकील से पानीपत का ये मत पूछना कि सबसे बढ़िया वकील कौन है, इट विल बी इंसल्ट फॉर हिम, क्योंकि वो पानीपत में वकील है और हर आदमी अपने आप में बढ़िया होता। उससे पूछिए सर यमुनानगर में मुझे कोई वकील बताइए, मेरे एक रिश्तेदार को, व्हाट्सएवर, बी स्मार्ट, वो बताएंगे क्योंकि आपने उनको तवज्जो दी है, वो पूछेंगे आप। ये थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीका है कि एक आदमी से उसके बारे में पूछें जो वो काम कर रहा है, अपने बारे में नहीं बताना। तो वो आपको जो भी राय दे वो सुने ध्यान से और उनको धन्यवाद करें और फोन को रख दे। ये 2 से 3 मिनट की कॉल होनी चाहिए, 2.5 घंटे नहीं लगाना है, रख दें। तो ये कांटेक्ट हो गया फर्स्ट टाइम। 25 लोगों को कांटेक्ट करना शुरू कीजिए डेली बेसिस पे। फिर इन लोगों को, यही जिन लोगों को कांटेक्ट कर लिया है, उनको हफ्ते, 10 दिन और 15 दिन के बाद सेकंड टाइम कॉल करना शुरू कीजिए कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूं, मैं आपसे एक राय लेना चाहता हूं, आपसे एक जरूरी काम है। 2 तरीके हैं प्लान दिखाने के, नेक्स्ट वाला टॉपिक में कवर करेंगे। कॉन्टेक्ट के बाद है कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट। इनवाइट करें उसको, या तो प्लान शो सेंटर पे इनवाइट करें। आजकल प्लान शो सेंटर में डिस्कस करूंगा आने वाले मीटिंग में कि प्लान शो सेंटर क्या है, कैसे कैसे सेटअप करना है। उसको इनवाइट करें प्लान शो सेंटर पे, या उसको इनवाइट करें किसी प्रोग्राम में, सेमिनार में, या उससे समय ले लें घर पे मिलने के लिए, या उसको इनवाइट करें किसी होटल में, किसी रेस्टोरेंट में। इनविटेशन प्रॉपर होना चाहिए, तरीके से होना चाहिए और समय के ऊपर होना चाहिए। एक आदमी को आप फोन लगाएं और उसको आपने पूछा कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूं, कल आ जाऊं? वो कहेगा नहीं कल तो मुझे बाहर जाना है। ओके मैं परसों आ जाता हूँ शाम को 4 बजे। वो कहेगा 4 बजे तो नहीं, मुझे ड्यूटी है। अच्छा मैं 6 बजे आ जाता हूँ। आप ऑप्शन देते चले जाएं उसको, उनके ऊपर नहीं छोड़ना है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आप थोड़ा सा मुझे टाइम बताओ कब मिलोगे। अब वो कंफ्यूज हो जाएगा, टाइम नहीं दे पाते लोग। कंफ्यूज नहीं करना है, आप ऑप्शन दें, सर कल शाम को आ जाऊं 4 बजे? 4 बजे नहीं, नहीं मैं फ्री नहीं हूँ। 6 आ जाऊं? नहीं 6 भी फ्री नहीं हूँ। परसों आ जाता हूँ मैं? परसों फ्री नहीं हूँ। नरसों आ जाता हूँ? चलो नेक्स्ट संडे को आ जाता हूँ 8 बजे सुबह। हाँ ठीक है। गिव हिम ऑप्शन, 4-5 ऑप्शन दीजिए और उसको नोट डाउन कर लीजिए उसमें कि इन्होंने ये समय दिया है। इन्हीं 25 कॉल्स में से डेली जब आप मूव करते चले जाएंगे, आपको डेली 2-3 लोग समय देंगे। कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। कॉन्टैक्ट का मतलब कॉन्टैक्ट है, सेकंड कॉल में इनवाइट करना है। वो इनविटेशन या टाइम लेना उन लोगों से, घर जाके आप प्लान दिखा सकते हैं, 1-to-1 दिखा सकते हैं। दूसरा इनविटेशन उनको आप जूम मीटिंग में, जो भी जूम मीटिंग में भी आजकल प्लान दिखाई जा रही है प्लान शो सेंटर के माध्यम से, उसके अंदर उनको इनवाइट करें कि सर कल शाम को क्या कर रहे हैं, 8 बजे, 6 बजे, 6:30 बजे। वो मना कर देता कोई बात नहीं सर, परसों, परसों शाम को 8 बजे का क्या शेड्यूल है, मैं आपसे बात करनी है। वो जो भी फ्री टाइम हो, फिर उनको वो लिंक प्रोवाइड करवा दें और उनको ये बता दें कि ऐसे ऐसे करके जो है हम लोग एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी, एक मिशन के ऊपर काम कर रहे हैं जहाँ पे बिना इन्वेस्ट, जीरो इन्वेस्टमेंट है। और मुझे देखिए इतना सा समझ नहीं है कि बिजनेस क्या होते हैं भाई साहब। आप फिर भी थोड़ा सा जो है ना, मुझे पता है आपका बिजनेस माइंड है, आप बहुत अच्छे से चीजों को एनालाइज करते हैं। मैं एक बात निवेदन करना चाहूंगा कि देखो भाई साहब, कहीं मैं इधर उधर फंस ना जाऊं। पहले भी मेरे साथ 1-2 बार हो चुका। आप एक बार, आप प्लीज जो है ना, 8 बजे जूम मीटिंग होती है, एक बार देख के मुझे बताना कि ये काम क्या है। वो पूछेंगे क्या है कैसे, बोले मुझे भी नहीं पता, मुझे ये मेरे एक दोस्त है, मेरे एक जानकार हैं, ऐसे ऐसे करके उन्होंने मुझे बुलाया। मैंने सोचा कि आप भी साथ रहेंगे तो थोड़ा सा मुझे गाइड मिल जाए। कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट बहुत स्मार्ट तरीके से करना, ये कला है, इसको हमें सीखना। और इसको जितना ज्यादा करते चले जाएंगे, रिपीट करते चले जाएंगे, आपको आइडिया हो जाएगा, आपको तरीका पता लग जाएगा कि लोग आते हैं तो क्यों आते हैं, आपने क्या बोला था, लोगों ने मना कर दिया तो क्यों मना कर दिया,
अभ्यास करते चले जाइए सर, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट, अच्छे से इन्विटेशन देना। नेक्स्ट है सर, शो द प्रोडक्ट, सीडी एंड प्लान। प्रोडक्ट दिखाएं, सीडी सुनाएं और फिर प्लान दिखाएं। सीधा सीधा अगर हमने किसी से समय ले लिया, सीधा सीधा जाके उसको जो है ना प्लान नहीं दिखाना है। कई बार हम क्या करते हैं, सीधा जाके प्लान ही दिखाना शुरू कर देते हैं। नो, शो द प्रोडक्ट। आपके पास कुछ प्रोडक्ट हैं, कुछ प्रोडक्ट्स का डिस्कस करेंगे, ये इस तरीके से हम लोगों के पास ये हेल्थ गार्ड है, कुछ ऐसी चीजें, कुछ बुकलेट हो आपके पास में उस वक्त पे, जो कैटलॉग होते हैं आरसीएम की मार्केटिंग प्लान बुक है, वो रख दे, उनको देखने दे उनको। और उसके साथ में सीडी कोई प्ले करें, सीडी। आप डिजिटल प्लान्स जो हैं आजकल रिकॉर्डेड बहुत सारे मिले, यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, कई कई लीडर्स के अवेलेबल है, पाठशाला का भी अवेलेबल है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो थर्ड पार्टी का काम करेगा आपके, थर्ड पार्टी का मतलब, जब हम बोलते हैं तो लोगों को लगता है इसका कोई लालच है, लेकिन जब थर्ड पार्टी बोलती है तो कोई वहां पे उसको ऐसा भाव नहीं आएगा। और जबानी ना दिखाएं सर, जबानी प्लान ना दिखाएं। किसी के सामने फेस टू फेस बैठे हैं तो जबानी ना बताएं कि ऐसे है ऐसे है। उस टाइम अगर आप खुद प्लान दिखाना जानते हैं तो कॉपी पेन लेके पेपर पे ड्रॉ करें सर। जी सर। ड्रॉ करके दिखाना है हमको, बिना ड्रॉ किए सिंपल उसको, मान लीजिए आपके पास प्लान पेपर है और आप पढ़ के बता रहे हैं, ये नहीं चलेगा सर। जब आपका पेन बोलता है तो आप नहीं बोल रहे, पेन बोलता है, थर्ड पार्टी इस्तेमाल हो जाती है, फोकस हो जाता है लोग। तो प्लान दिखाने के भी कई सारे तरीके हैं। जूम मीटिंग पे प्लान दिखाया जा सकता है, 1-to-1 मीटिंग में प्लान दिखाया जा सकता है, प्लान शो सेंटर पे आप लोगों को लेके आ सकते हैं। अपने एरिया में प्लान शो सेंटर अभी आप देखिएगा बहुत सारे स्थापित हो जाएंगे, वहां पे लोगों को लेके आए और वहां पे प्लान दिखाया जाएगा। 1-to-1 प्लान कैसे दिखाना वो मैंने आपको शेयर किया कि प्रोडक्ट आपके पास हो, वो पहले प्रोडक्ट को देखेगा, फिर साथ में कैटलॉग देखेगा, और फिर साथ में वो प्लान आप दिखा सकते हैं सीडी के साथ में। सीडी वीडियो, आप जो भी वीडियो है 2-4 वीडियो छांट के रखें, उनको डाउनलोड करके रखें। ऐसा ना हो कि बीच में वो सुदर्शन चक्कर घूमना शुरू कर दे और वो कहे अरे 1 मिनट रुको, नेट कम हो गया सर, ये हो गया वो हो गया। फोन आ जाए तो फोन को डिस्कनेक्ट कीजिए, फोन मत सुनिए वहां किसी के पास बैठे हो। कोई राजनीतिक चर्चा में नहीं पड़ना है। टीवी अगर चल रहा है तो निवेदन करें कि सर थोड़ा सा सर में दर्द है, प्लीज एक बार टीवी को ऑफ कर देंगे। अखबार टेबल पे पड़ा हुआ तो अखबार को चुपके से नजरें बचा के टेबल के नीचे रख दीजिए, अखबार और मैगजीन को, कि गलती से भी उसके ऊपर चर्चा ना शुरू हो जाए। शुरू हो भी जाए चर्चा तो उसको डाइवर्ट कीजिए, साथ में शामिल नहीं होना कि हाँ हाँ जी बहुत बढ़िया जी, ऐसे ही होता है जी सारा कुछ। ऐसा कुछ नहीं करना आपको, कट शॉर्ट करते चले जाना है, मुद्दे की बात पे पहुंच जाना है। और सारा का सारा ये प्लान दिखाने का जो कार्यक्रम है, ये 45 मिनट्स और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 60 मिनट में कंप्लीट कीजिए इस प्रोसेस को, जिसमें चाय पानी भी हो गया, सब कुछ हो गया। 60 मिनट के बाद अगर प्लान पूरा नहीं हो रहा तो भी घड़ी देख के निकल लीजिए सर वहां से। 2.5 घंटे नहीं लगाने हैं, 2.5 घंटे अगर आपने लगा दिए, बहुत रॉन्ग मैसेज चला जाएगा कि भैया इस काम को करने के लिए तो 2.5 घंटे लगाने पड़ते हैं। मूव आउट, शो योर सेल्फ इन हरी, कि आप जल्दी में हैं, आपके पास इतना फालतू टाइम नहीं है। नहीं तो बंदे को लगेगा ये तो फालतू घूम रहा है, टाइम ही टाइम है, ये तो कर लेगा, मेरे से तो होगा ही नहीं। बातों को आप जब टाइम बाउंड कर लेते हैं ना, आप बेहतर बेहतर तरीके से कम समय में ज्यादा चीजें बताते हैं। प्रेशर होता है माइंड में, तो माइंड में लेके चले 60 मिनट्स के अंदर आपको काम करना है, अभी तो 4 से 5 प्लान दिखा पाएंगे ना रोजाना। और निश्चिंत रहिए सर, मानता है कोई बात नहीं, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। आपका काम है प्लान दिखाना, शो द प्लान, डोंट वरी। प्रोडक्ट ले रहा है, प्रोडक्ट लेने दे, प्लान ले रहा है, प्लान लेने दो, जो मर्जी हो जाए, प्लान दिखाओ। 1 घंटे के अंदर अंदर वहां से निकलो कि सर मेरी मीटिंग है, माफी चाहूंगा। वो चाय में देर कर रहे हैं, चाय बनाने का आपको धक्का कर रहे हैं, रोकिए उनको, सर प्लीज मेरा जो है ना आगे एक और मीटिंग है,
चाय मैं अभी जस्ट पी के आया हूं, खाना अभी जस्ट खा के आया हूं, भले ही 2 दिन से भूखे हैं, नो प्रॉब्लम सर। उन चीजों में हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। पानी से काम चलाइए उस वक्त, और 1 घंटे में अपना मैक्सिमम 60 मिनट में हासिल। तो कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट के बाद हमने प्लान दिखाया, सीडी, कोई ना कोई छोटी सीडी, 1 आध मिनट की, 2 मिनट की, कोई RCM वर्ल्ड का वीडियो दिखा सकते हैं आप, या प्लान अभी अच्छे से नहीं दिखा पा रहे तो आप डायरेक्टली प्लान का वीडियो दिखा सकते हैं, 30 से 35 मिनट का है, उसमें सारी चीजें कवर अप हो जाती है। फिर कुछ क्वेरी रहती है, अगले 5 से 10 मिनट में आंसर कर दीजिए उनको, सो सिंपल। ये डेली करना है सर, डेली इस काम को करना है। नेक्स्ट है सर फॉलो अप, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉलो अप। आपको रिजल्ट जो है ना तो लिस्ट बनाने से आएंगे, रिजल्ट में जो कन्वर्ट होंगे, ना प्लान दिखाने से आएंगे, ना सीडी सुनाने से आएंगे, रिजल्ट आएंगे फॉलो अप से। फॉलो अप करना आप अगर सीख जाते हैं, फॉलो अप को आपने सीख लिया और फॉलो अप को आपने सही तरीके से अंजाम तक पहुंचाया, तो आपको रिजल्ट्स की बाढ़ आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी। एक व्यक्ति को प्लान दिखाने के 24 घंटे के अंदर अंदर उसका फॉलो अप करना होता है, 24 से 36 घंटे के अंदर। फॉलो अप एक बहुत बड़ा विषय है, बट फॉलो अप अब कितनी बार फॉलो अप करना है? फॉलो अप कम से कम 6 बार करना है, 6 बार, 6 टाइम फॉलो अप मिनिमम। क्योंकि एक बुक है, मैंने गो फॉर नो, उस बुक के अंदर लिखा है कि मैक्सिमम लोग 44% लोग केवल 1 बार फॉलो अप करते हैं, 22% लोग 2 फॉलो अप करते हैं, 14% लोग 3 फॉलो अप करते हैं, 12% लोग 4 बार फॉलो अप करते हैं, और इस तरह 92% लोग हार मान लेते हैं कि नहीं चलता, लोग नहीं मानते। बट कमाल की बात तो ये है कि 8% लोग जो है ना 5वां फॉलो अप भी करते हैं, और 5वें फॉलो अप में रिजल्ट 60% आते हैं, 60% रिजल्ट आते हैं, 60%। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे फॉलो अप में रिजल्ट बहुत कम आते हैं। छठी बार, 5वीं बार, छठी बार, 7वीं बार जब आप फॉलो अप करेंगे, फोन लगाएंगे, मिलने जाएंगे, उनसे कुछ पूछेंगे, वो आपसे कुछ पूछेगा, तब वो एग्री होता। छठी बार जाके, मैं 7वीं पता नहीं 8वीं बार का फॉलो अप का परिणाम हूँ, 7 बार मेरा फॉलो अप किया गया था, तब जाके इस बिजनेस में मैंने एंट्री ली। अगर वो साहब मेरा फॉलो अप 1 ही बार करते तो, या 2 बार करके छोड़ देते, 4 बार करके छोड़ देते, तो मैं तो गया था, वो भी गए थे। 6 टाइम, मिनिमम 6 टाइम। और वैसे तो फॉलो अप चलता ही रहना चाहिए, लिस्ट में से नाम किसी का नहीं काटना है कि भाई ये ने तो मना कर दिया, अब इसका नाम काट दो यार। फिर से कभी कोई मीटिंग हो, फिर से इनवाइट कर लीजिए, फिर से जूम मीटिंग में इनवाइट कर लीजिए, फिर से सेमिनार है, फिर इनवाइट कर लीजिए, फिर कोई बहाना ढूंढिए, कोई एक प्रोडक्ट लिया था, फिर से चले जाइए, दूसरा प्रोडक्ट टेस्ट करवा दीजिए। फॉलो अप ऑलवेज करते रहे, बट मिनिमम 6 टाइम। जिसको प्लान दिखा दिया, प्रोडक्ट दिखा दिया, 6 टाइम फॉलो अप। उसी बुक के अंदर लिखा हुआ है, जो क्वालिटी टीम बुक है, उसके अंदर फॉलो अप कब किया, डेट डालिए, फिर दोबारा कब करना है। पहला फॉलोअप 24 से 36 घंटे के अंदर अंदर, दूसरा फॉलोअप हफ्ते के अंदर, तीसरा फॉलोअप फिर 10 दिन के बाद, चौथा फॉलोअप फिर 10 दिन के बाद, हफ्ते 10 दिन, हफ्ते 10 दिन के बाद फॉलोअप करते रहे। यूं भी नहीं करना कि 6 फॉलोअप इकट्ठे, आज प्लान दिखाया, कल फॉलोअप, परसों फिर नर्सों, वो फोन ही ब्लॉक कर देगा, आपका नंबर ही ब्लॉक कर देगा अगर डेली ऐसे कॉल करके तंग किया। थोड़ा वेट, जस्ट वेट, गिव इन टाइम। लास्ट पॉइंट है 6 बेसिक का सर, सही तरीके से शुरुआत। सही तरीके से शुरुआत, सही तरीके से शुरुआत क्या क्या होती है? यहाँ आपकी टीम बिल्ड होना शुरू हो जाएगी। एक आदमी ने प्लान देखा, प्रोडक्ट देखा, फॉलो अप किया, वो बिजनेस में आ गया, उसका फॉर्म भरा गया। अब शुरुआत कैसे हो उस आदमी? शुरुआत के लिए उस व्यक्ति के घर पे एक होम मीटिंग कीजिए सर, दोबारा से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ बहुत बड़ी चूक हो जाती है कि जैसे ही व्यक्ति ने फॉर्म भर दिया, हमें लगता काम खत्म हो गया। अब काम खत्म नहीं हुआ, काम शुरू हुआ है, काम शुरू हुआ है। उस व्यक्ति के घर पे दोबारा से जाइए, उनके पूरी फैमिली को इनवाइट कीजिए,
आप शादीशुदा हैं तो अपनी मैडम को साथ लेके जाइए और उनसे समय लेके उनके पूरे फैमिली के साथ बैठिए, उनकी मिसेज, उनके पत्नी, उनके बच्चे, सब लोगों को बैठाइए और दोबारा से जो है ना इस कॉन्सेप्ट को शेयर कीजिए सबके सामने। अदरवाइज ये व्यक्ति तो ज्वाइन हो गया, ये बहन तो ज्वाइन होगी, उसके घर वाले मना कर देंगे कि नहीं करना ये काम, क्योंकि अब वो थोड़ा सा एक्टिविटी करेगा, बाहर जाएगा, घर वालों को पता ही नहीं है ये क्या कर रहा है। पहले तो 5 बजे आ जाता था ड्यूटी से, अब ये 8 बजे आता है। तो वहां 90% केसेस में मैंने ये देखा है कि सही शुरुआत ना होने की वजह से बहुत से पोटेंशियल लीडर्स को हम ज्वाइन करवाने के बाद खो देते हैं। खोना नहीं है, आपको बहुत जबरदस्त परिणाम मिलेंगे। तो एक होम मीटिंग कर दीजिए इनके घर में, पूरी फैमिली के साथ में कर दीजिए और संभव हो तो प्रयास कीजिए, दिनेश चौधरी जी का एक पूरा सेमिनार है, वो पूरे फैमिली को दिखा दीजिए। ऐसी फिल्म आपने कभी नहीं देखी होगी। आपको इसमें चैनल पे रूबी स्टार का ग्रुप है, इसके अंदर चैनल पे मिल जाएगी। वो सारी चीज क्लियर कर देंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। पहली वो चीज। सेकंड, एक आरसीएम की तरफ से एक पर्टिकुलर एक वीडियो है, वो दिखा सकते हैं। वो मैं आपको चैनल पे शेयर कर दूंगा, उस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। वो छोटा है, मतलब कम समय में दिखाया जा सकता है, 5-7 मिनट का वो वीडियो। तो कुछ ना कुछ उन लोगों के घर पे जाके दोबारा से मीटिंग कीजिए, सबको प्रोडक्ट की क्वालिटी बताइए, ये बिजनेस बताइए, उनको उनको सपने पूछिए, उनको बैठाइए, उनकी वाइफ को साथ में पूछिए, भाभी जी, बहन जी, जो भी आपका रिलेशन है, आपके क्या ड्रीम है, आप क्या क्या सोचते हैं। उनके बच्चों से पूछिए, बेटा आपका क्या ड्रीम है। जस्ट मेक आउट ए केस। कुछ लोग कुछ उनसे पूछिए, उनके पिताजी से, माँ से पूछिए कि आपका क्या ड्रीम है, आप क्या क्या सोचते हो, कुछ आपका बंगला जो भी है, उनके ड्रीम्स के बारे में बात कीजिए। और जो जो चीजें आए हैं उनको थोड़ा सा नोट डाउन करते चले जाइए, ध्यान रखिए और फिर बताइए कि ये वाला ड्रीम इससे पूरा ऐसे हो सकता है, आरसीएम से ऐसे पूरा हो सकता है। अब जब उनके बारे में, उनके सपनों के बारे में बात करेंगे तो वो आपकी सुनेंगे। हमें सारी चीज अपनी नहीं सुनानी है, उनको उनकी भी सुननी है। और ये सही शुरुआत जिसकी भी आप करवा देंगे, वो बंदा टिक जाएगा, आपके लिए एक लीडर खड़ा हो जाएगा। ये थोड़ा सा आपको मुश्किल लग सकता है, लेकिन इस काम को जिसको ज्वाइन करवा दिया है, इस काम को उसके घर पे करें सर। मैं आपको एक बड़ा अजीब सा फैक्ट शेयर करता हूं, पहले भी कई बार कर चुका हूं। मैंने केवल 27 लोगों को ज्वाइन करवाया है इसमें, मेरे लिस्ट से 27 पीपल। बट वहां पे क्या किया गया, वहां पे उन लोगों का जो सही तरीके से, जिसको बोलते हैं, शुरुआत करवा दी गई, पूरी फैमिली को इन्वॉल्व कर लिया गया, तो वो 27 लोगों ने ही आगे बहुत बड़ा संगठन खड़ा कर दिया। ये रेशियो जो जो आ जाती है, बहुत कम रेशियो रह जाती है कि लोग ज्वाइन होते हैं और वो काम नहीं करते। वो क्यों नहीं करते? क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट, उनके फैमिली का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है। एक बहन अगर शुरू कर रही है तो उसका घर वाला मना कर रहा है, उसके पेरेंट्स मना कर रहे हैं, उसके परिवार वाले उसके खिलाफ खड़े हो गए। एक व्यक्ति शुरू कर रहा है तो उसकी मैडम, उसके बच्चे खिलाफ है कि ये क्या फालतू की चीज शुरू कर ली तुमने, 2 महीने से तुम घूम रहे हो, कितने पैसे आए? अब क्या बताए वो, 250 रुपए आए। बोले 250 रुपए आए, 2 महीने हो गए, तेल कितने का जला दिया? बोले तेल 3,000 का फूक गया। बोले पावड़ा हो गया कि ये कोई काम है? ये बात को कैसे समझाएगा फिर? ये बिजनेस है, ये आप समझाएंगे सर। ये जो फॉलो अप की मीटिंग होती है उसके अंदर आपको समझाना पड़ेगा, आपको ये बात क्लियर करनी होगी, तो ये वहां से आपको रिजल्ट आएंगे। यहाँ से आपकी सही शुरुआत। पिकअप सेंटर पे ले जाना भी इसी का एक हिस्सा है, उसको सेंटर पे लेके जाएं। पहली बार हो सकता है आपकी डिस्प्ले वॉल से ज्वाइन हो गया, सेंटर का विजिट करवाएं, बताएं ये वाले प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल है, और फिर उसको प्लान दिखाना सिखाएं सर, प्लान दिखाना सिखाएं। सही शुरुआत के अंदर ही है ये चीज। घर में मीटिंग होगी, होम मीटिंग होगी, अभी वो तुरंत गर्मा गर्म है, उसको प्लान दिखाना, रट्टा लगवा दो उसको। डिजिटल प्लान दिखाना सिखाना है, डिजिटल का रट्टा लगवाओ। फिजिकल प्लान दिखाना, फिजिकल का रट्टा लगवाओ। 1 घंटा लगे, 2 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, लगाइए समय उसके ऊपर, एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, एक्स्ट्रा अरेंजमेंट कीजिए उस व्यक्ति के साथ में। अदरवाइज मैक्सिमम लोग जो है ना इसलिए पीछे हट जाते हैं क्योंकि उनको प्लान दिखाना नहीं आता। ये सबसे बड़ी समस्या है।
और इसीलिए वो आपको बार बार कॉल करते हैं, इसीलिए वो आपको बार बार फील्ड में लेके जाते हैं और आप उलझ के रह जाते हैं। उलझना नहीं है, प्लान दिखाना सही तरीके से। शुरुआत जब आपने करवा दी, होम मीटिंग उसके घर में दोबारा से होगी, फिर उसको प्लान दिखाना सिखा दीजिए और उसको 6 बेसिक्स के ऊपर ले आइए। मतलब घूम फिर के बाद 6 बेसिक्स पे। अब करना क्या है वो पूछेगा, करना क्या है, उसको 6 बेसिक्स बता दीजिए। करना क्या है, 100% प्रोडक्ट यूज करना है, लिस्ट बनानी है, लिस्ट उसके साथ बैठ के बनवा लीजिए। क्वालिटी टीम बुक हो सके तो गिफ्ट कर दीजिए उसको, कुछ करना ही चाहते हैं तो 30 रुपए की एक क्वालिटी टीम बुक गिफ्ट कर दीजिए, उसमें से उसके नाम लिखवा दीजिए। फिर उसको ये बताएं कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट कैसे करना, उसकी लिस्ट में से कुछ फोन कॉल आप कर दें उनके लिए। आप 2 4 6 फोन कॉल कर दें उनके लिए। और फिर उसके साथ साथ में 5 प्लान आपने दिखाने हैं उस नए व्यक्ति के साथ जाके, अगले 5 प्लान उससे दिखवाने हैं। 10 प्लान तक आपको एक नए डिस्ट्रीब्यूटर के साथ रहना है और तब तक उसको मना करना है कि आपने किसी को प्लान नहीं दिखाना है, पहले 10 प्लान हम दोनों मिलकर दिखाएंगे। अदरवाइज लोग अक्सर आपके बाहर निकलते ही पड़ोसी को पकड़ते हैं और आरसीएम बताना चालू कर देते हैं। वो उसको समझा देता है कि आरसीएम क्यों नहीं करना है। रोकिए उन लोगों को, तुरंत नहीं करना है भाई साहब, रुको, मैं हूं ना आपके साथ में। सही शुरुआत करवानी है, सही शुरुआत से ही सारे रिजल्ट पे डिपेंड करता है। आगे दौड़ो पीछे छोड़ो वाला काम नहीं करना कि जोड़े जाओ जोड़े जाओ जोड़े जाओ, कुछ हो ही नहीं रहा, वहां लोग काम ही नहीं कर रहे। फॉलो अप बहुत जरूरी है, सही तरीके से शुरुआत करवाना बहुत जरूरी है। ध्यान रहेगा सर, 5 प्लान खुद दिखाने हैं, उसको साथ बैठ के देखने दो। छठा प्लान वो जैसा भी दिखाता है, ये चिंता मत कीजिए। कई बार हमें ये होता है कि यार बड़ा बढ़िया प्रोस्पेक्ट है, हाथ से निकल जाएगा, मैं ही दिखा देता हूँ प्लान। निकलता है, निकलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये आदत डाल दी उसको कि सारे प्लान आप ही दिखा रहे, वो कभी भी कैपेबल नहीं हो पाएगा, अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। छठा प्लान उसको बोलो कि अब की बार मैं शुरुआत करूंगा ऐसे ऐसे करके, प्लान आपने दिखाना है। बीच में कुछ भी कुछ अटकन होती है, आप साथ बैठे उसको संभाल लीजिए, उस बात को संभाल लीजिए, उस प्लान को संभाल लीजिए। बट वो उसको दिखाने दो प्लान, उसको बोलने दो, उसको मौका दीजिए। कई बार ऐसा होता है कि सीनियर लीडर जब होता है साथ में तो वो सोचता है ना ना ये बताएगा तो क्या पता टाइम खराब हो जाएगा, मैं ही दिखा देता हूँ, आए तो हैं, एक ज्वाइनिंग तो हो ही जाएगी। इस लालच में नहीं पड़ना है। छठा प्लान उसी से दिखाना है, सातवां उसी से, आठवां उसी से, नौवां उसी से, 10वां उसी से। आप देखना 11वीं के लिए आपको कॉल नहीं करेगा, वो खुद ही दिखाना शुरू कर देगा ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिक मोड में आ गया सर। आपने इस तरीके से अगर महीने में 2 से 5 लीडर भी तैयार कर दिए, जो आप कर सकते हैं, मौका दीजिए लोगों को, उनके अंदर बहुत बड़ी कैपेसिटी है, वो कर सकते हैं, तो आपका काम आसान हो जाएगा। लेकिन अगर हम खुद ही काम आप करते ही चले जाओगे, करते ही चले जाओगे, तो लोग जिम्मेवारी भी नहीं लेंगे और आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे। डिपेंडेंट नहीं बनाना है लोगों को, इंडिपेंडेंट बनाना है, इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑनर्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये 6 बेसिक्स है। इसकी डिटेल ट्रेनिंग्स जो है पाठशाला के अंदर मौजूद है। एक एक टॉपिक के ऊपर एक एक मतलब एपिसोड है अलग से। ये आज मैंने थोड़ा सा इसको ब्रीफ में आपसे डिस्कस किया है। और ज्यादा क्लैरिटी के लिए आप पाठशाला के वो एपिसोड्स को जो है ना, शायद एपिसोड नंबर आई थिंक, संजय जी कौन से एपिसोड से शुरू होता है 6 बेसिक, आपको बिल्कुल याद होंगे या धर्मेंद्र जी को भी ध्यान होगा, तो उससे आप शुरुआत करें सर वहां से। और एक एक वीडियो और है श्री चंद्र अत्री जी का, ज्वाइनिंग होने से लेकर अचीवर बनने तक क्या क्या करना है, वो भी वीडियो आपको ये आज के टॉपिक्स को क्लियर कर देगा। तो इन 2 चीजों से आप बिल्कुल क्रिस्टल